हेलो एवरीवन। देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। एकदम छोटा सा कुछ मतलब जितना छोटा हो सके एक दो चीजें मैं बता पाऊंगा, डेमो पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे देखो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले ये ले रहा हूँ कि नॉर्मल जो मेरा एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है। तो ये मेरा इनपुट जा रहा है, मेरा इनपुट क्या जा रहा है, मेरा इनपुट यहाँ पे एक्स जा रहा है। फंक्शन एक मशीन जैसा काम करता है। तो मशीन जैसा काम करता है तो इसका कुछ इनपुट चाहिए होता है कुछ आउटपुट देने के लिए। जो इनपुट हम लोग देते हैं वो डोमेन सेट से देते हैं। जो आउटपुट आता है वो रेंज उसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि कोडोमेन सेट पे आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स प्लस ए कर रहा हूँ। एक्स प्लस ए मतलब इनपुट को थोड़ा बढ़ा दिया मैं। कितना बढ़ाया? ए यूनिट बढ़ा दिया। यहाँ पे लिखा है ग्राफ टू बी लेफ्ट शिफ्टेड बाय ए यूनिट्स। तो ये बच्चे रट लेते हैं कि ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा होता है प्लस करने से, लेकिन ये क्यों हो रहा है थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक मिनट। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, एक्स और एफ एक्स की टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स और एफ एक्स की टेबल बना रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, मार्कर। हाँ, तो एक्स और एफ एक्स की एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल वाले का है। तो सपोज यहाँ पे मेरा इनपुट x1 है और आउटपुट मिला मुझे y1, ठीक है। इनपुट x1 मतलब इनपुट x1 के लिए y1 आउटपुट मिला। अब थोड़ा इसमें देखो, ये एफ ऑफ एक्स प्लस ए है, ठीक है। अब इसका मैं बना रहा हूँ एक टेबल, एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए है। इसका एक बना रहा हूँ जो मॉडिफाई किया गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ध्यान देना। मुझे y1 आउटपुट चाहिए, यही यही सेम आउटपुट चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैं डोमेन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे तो x1 के लिए y1 नहीं आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इनपुट यहाँ पे क्या देना है। तो उसको समझने के लिए देखो, ये जो बॉक्स के अंदर चीज है ना, x प्लस ए, वो x प्लस ए अगर x1 के बराबर हो जाए, ये x प्लस ए अगर ये x1 के बराबर हो जाए तो y1 आएगा। तो यानी कि x इक्वल टू x1 माइनस ए के बराबर हो जाए। x जो है, x मुझे क्या लेना पड़ेगा, x1 माइनस ए के बराबर अगर हो जाए तो भाई y1 आउटपुट आएगा, ठीक है। तुम करके भी देख लो, ये मेरा फंक्शन ऑफ x प्लस ए है। मैं ये जो x है इस जगह पे फोकस करना, x है, हाँ। x के जगह पे x1 माइनस ए लिख रहा हूँ, x1 माइनस ए, और साथ में ये कांस्टेंट है प्लस ए। तो ये मुझे फाइनली x1 बना दे रहा है जो कि मुझे y1 दे देगा, ठीक है। इस तरह से काम हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, मतलब मुझे इनपुट थोड़ा कम करने, मतलब इनपुट में ए यूनिट कम किया फिर भी वो ये आउटपुट आ जा रहा है। यहाँ पे x1 पे आ रहा था, यहाँ पे ए यूनिट कम किया तो भी वही आउटपुट आ जा रहा है, क्योंकि डोमेन यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, तो इसका थोड़ा देखो ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मानो कि तुम्हारे पास ऐसे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया मैं। ये वाला जो सिचुएशन है x1 y1, इस तरह का एक ग्राफ मैं ले लिया। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ एफ एक्स का है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स का है। और यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ इसका x1, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है इस जगह पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जा रहा है, x1 y1 कोऑर्डिनेट हो जा रहा है, ठीक है। x1 इनपुट के लिए y1 आउटपुट यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है, आप लोग जानते ही है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ। हाँ चलो, तो अब क्या हो रहा है, अब इधर देखना। अब इसमें क्या हो रहा है, मुझे आउटपुट तो सेम चाहिए, आउटपुट y1 ही चाहिए। तो y1 आउटपुट चाहिए, लेकिन इनपुट मैं ए यूनिट कम कर दूंगा। तो ए यूनिट मतलब इससे ए यूनिट पीछे आ जाऊंगा। पीछे आऊंगा तो कम होगा, आगे जाएंगे तो x बढ़ता है। पीछे आऊंगा कितना, यहाँ तक आ गया मैं, चलो। तो ये x1 माइनस ए आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेरा ए है। समझ में आ रहा होगा, ए है, ए पीछे आया। अब इसमें अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पे, मतलब अगर सेम आउटपुट मुझे चाहिए तो x-1 के लिए y इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ अभी होगा ना, वो इस जगह पे आ जाएगा। ये ये जो ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं थिकेंस कर दे रहा हूँ। ये ग्राफ अभी बनेगा, ठीक है। देखो, ये वाला ग्राफ बनेगा। इस जगह पे मेरा आउटपुट y1 रहेगा। समझ में आ रहा है? ये जो थिकर ग्राफ है ना, ये इसका है। समझ में आ रहा है? ये थिकर ग्राफ जो है
फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए का है, ये थिक वाला जो है। तो क्या हुआ तुम देखो, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ग्राफ पूरा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। कितना लेफ्ट शिफ्ट हुआ? ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हुआ, इस वजह से हो रहा है और ये हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक एक्चुअल फंक्शन लेता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या होता है। ये तो एक मतलब ऐसे समझाने के लिए किया मैं, इसको थोड़ा इरेज करूंगा। अच्छा, इधर मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए कोरिलेट करना पड़ेगा। मैं फंक्शन ले रहा हूँ, अभी मैं फंक्शन ले रहा हूँ मॉड एक्स, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन ये लिया। अब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन में कर दिया एक्स प्लस टू, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर दिया? एक्स प्लस टू कर दिया। डोमेन में अभी एक्स प्लस टू जा रहा है। मतलब मॉड एक्स का मीनिंग क्या है कि भाई तुम जो इनपुट दे रहे हो ना एक्स, उसका मॉड करके छोड़ देगा ये फंक्शन। यहाँ पे भी वही बात है, जो इनपुट तुम एक्स प्लस टू दे रहे हो इसका मॉड निकाल के छोड़ देगा, वही कर रहे हो ना, मशीन है ना। तो यहाँ पे तुम देखो, हम लोग मॉड एक्स की ग्राफ तो जानते ही है। मॉड एक्स की ग्राफ, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड एक्स की ये ग्राफ हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया? मॉड एक्स का हो गया। वी बनता है, सब लोग जानते ही है, ये बहुत कॉमन ग्राफ है। अब देखो, एक पॉइंट को पकड़ते हैं, जैसे ये पॉइंट क्या है, 0,0 है, ठीक है। मतलब एक्स के लिए जो मॉड एक्स आ रहा था, 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, 0 पे 0 आ रहा है। अब इसका देखो, इसमें x के लिए मॉड x प्लस टू। अब यही कॉन्सेप्ट, जैसे कि यहाँ पे y1 आउटपुट आ रहा था, यहाँ पे 0 आउटपुट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी y1 चाहिए था, यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे भी मुझे 0 ही चाहिए। समझ में आ रहा है? दोनों चीज कोरिलेट कर पा रहे हो? y1 चाहिए, मिल रहा था, y1 चाहिए था, यहाँ पे 0 मिल रहा है, मुझे अभी 0 चाहिए। अब मुझे क्या करना है, ए यूनिट कम करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू 2, सब लोग समझ रहे हैं, ए की जगह पे 2 लिखा है। तो इसको 2 यूनिट कम कर देना है, मतलब कि यहाँ पे ना एक्चुअली मुझे क्या देना पड़ेगा, ये देखो, ये 0 है, x1 की जगह पे 0 है, ठीक है ना, 0 है। तो 0 0 माइनस 2 करना पड़ेगा, जैसे मैं किया ना, x1 माइनस ए। x1 मतलब 0 है और a मतलब 2 है। तो मतलब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा -2, और -2 के लिए मुझे आउटपुट मिलेगा 0। समझ में आ रहा है? तो -2 0 किधर है? -2 0 तो ये बाएं तरफ है, यहाँ पे -2,0, ये तो भाई बाएं तरफ है, इस जगह पे। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ ये भी क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूँ। ये तुम्हारा ग्राफ जो है, देखो, 2 यूनिट बाएं तरफ शिफ्ट हो गया। अब यही चीज होता है, राइट शिफ्ट होता है, जब हम लोग एक्स माइनस ए करते हैं, सेम वे में होता है, वो राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज जा रहा है। एक छोटा सा ये था कि किस तरह से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलो बाय।